Well, my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, आज हम आप लोगों को एग्जाम गुरु ये बुक है जिसमें क्लास 10th के बोर्ड पेपर के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उसके विषय में हम व्याख्या करेंगे। क्लास 10th साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हैं, और इंटरमीडिएट के लिए भी बायोलॉजी के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन पेपर, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं, और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसके आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आती है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आती है। माय लविंग फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक एक करके देखा जाए। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप टर्म 2 का जो पेपर होगा ये हाफ मार्क का पेपर होगा। मीन्स टर्म 1 आपने 40 मार्क का दे दिया है, टर्म 2 भी आपका 40 मार्क का क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन में से आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं। यूनिट सेकंड, द वर्ड ऑफ द लिविंग, द वर्ड ऑफ द लिविंग, यहां से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन का केस जो आपने स्टडी किया, अभी अब तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, तो इस तरह रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी आपने किया। तो आज आप स्टडी करने चल रहे हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो थोड़े से समय में इसको हम बता करके फिर आपको मॉडल क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहां पर हमने टॉपिक दिया है रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन में आप पहला पॉइंट राइज करेंगे तो ये आएगा एसेक्सुअल। फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे दो भागों में इसको डिवाइड किया जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया एसेक्सुअल और सेकंड हो गया सेक्सुअल। माय लविंग फ्रेंड्स, जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल के कई पार्ट होते हैं, एसेक्सुअल के कई पार्ट होते हैं। आइए एक एक करके देखा जाए। तो एसेक्सुअल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, आइए सबसे पहले उसमें देखा जाए। पहला पार्ट होता है फिशन, FISSION, फिशन, यह फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करें तो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन, ये सेकंड पार्ट हो गया। आइए थर्ड पार्ट पर डिस्कस करें। थर्ड पार्ट इसका बड बनना, कलिकाओं का बनना, बडिंग, ये बडिंग हो गया। फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो रीजनरेशन, यहां पर आएगा रीजनरेशन। और फिफ्थ पार्ट को हम डिस्कस करते हैं तो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एट लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, आता है स्पोर फॉर्मेशन। आप देखेंगे, ये मैंने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोसेस है फिशन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो आपने देखा किस तरह से जो भी प्रोसेस यहां पर शो किया गया, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
एंड एट लास्ट स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर जो फिशन का टॉपिक आया, ये फिशन में ही आइए पहले डिस्कस करते हैं। तो फिशन मीन्स होता है इसको डिवाइड करना, खंडन जिसको कहा गया। तो यहां पर होता है एक बाइनरी फिशन होता है, एक मल्टीपल फिशन होता है। पहला होता है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी मीन्स होता है, बाई मीन्स टू होता है, बाई मीन्स टू। सपोज दैट यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर हम एक अमीबा बना रहे हैं, इस तरह से एक अमीबा है, और जब इसको डिवाइड होना होता है सबसे पहले करता क्या है कि अपने न्यूक्लियस को डॉर्सोलैटरली फ्लैटन कर लेता है, इस तरह से ये फ्लैटन कर लेगा, और फ्लैटन करने के बाद ये न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट करता है, मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करेगा, और मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करता है, साथ ही साथ ये अपने साइटोप्लाज्म को भी ये धीरे 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 कंस्ट्रक्शन की साइड में ले आता है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है, आप लोग देखेंगे कि यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ करके जैसे ही आगे चलता है ये, तो इस तरह से प्रोसेस में आप आ जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है अलग हो गया, इसी से सटा हुआ एक दूसरा अलग हो गया, और यहां पर न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड होकर के एक अलग पार्ट में हो गया, और ये अलग पार्ट में हो गया। तो इस प्रकार से जो डिवीजन आप देख रहे हो, यहां पर अंदर जो है इसके प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को मैंने कई बार आपको बताया कि इस प्रोसेस को बोला जाएगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियन न्यूक्लियस काइनेसिस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा। और यहां का ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैरियोकाइनेसिस, सेकंड पार्ट में आया साइटोकाइनेसिस। After the karyokinesis and cytokinesis, the amoeba are divided into how many parts? 2 parts. So in this type of reproduction is called fission, means binary fission. Bi means 2. अमीबा भी इस तरह से करता है, यूग्लिना विरिडिस भी इस तरह से करता है, एंड पैरामीशियम कॉर्डाटम भी इस तरह से करता है। इस तरह से बाइनरी फिशन एक प्रोटोजोअन्स में आम बात होती है। सिंपली ये बाइनरी फिशन कर जाते हैं। मल्टीपल फिशन का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब इसकी कंडीशन विपरीत हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। आप लोग एक एक करके ध्यान से देखते रहेंगे। जब इसकी कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये करता क्या है कि यहां पर आप देखिए कि इसका एक अमीबा जो अपने शेप साइज स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करके स्फेरिकल कर लिया, अपने आकार आमाप को जो है सिकोड़ करके, कंस्ट्रक्ट करके, सिकोड़ करके कैसा कर लिया, गोलाकार कर लिया, स्फेरिकल हो गया। इसका न्यूक्लियस जो रहा सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये 2 न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा इस तरह से, यहां पर ये 2 न्यूक्लियाई को फॉर्म किया, फिर इसमें भी डिवीजन होगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ढेर सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इस तरह से कर देता है। और जितने भी न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है ये साइटोप्लाज्म इसको कवर कर लेता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कवर कर लिया है, और यहां पर ढेर सारे स्पोर जो है फॉर्मेशन का हो गया। ऐसा लगता है कि इसमें स्पोर बन गए हैं, जो मल्टीपल फिशन है, एक नहीं मल्टी, मल्टी मींस मेनी। और धीरे धीरे ये जब अपनी साइज को इनलार्ज करेंगे तो ये आउटर वॉल एक्टोप्लाज्म जो होती है धीरे धीरे रिड्यूस कर जाती है, और एक्टोप्लाज्म के रिड्यूस कर जाने पर आपने देखा कि एक अमीबा ढेर सारे अमीबुला में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इसके अंदर जो शीट से, जिस म्यूसिलाजिनस शीट से कवर किए गए हैं, एक शीट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वाटर में मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, और सब के सब क्या होते हैं, ये बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बाइनरी फिशन में 2 बन रहा था और मल्टीपल फिशन में ढेर सारे बन रहे थे। तो आपने देखा इसको। नेक्स्ट प्रोसेस पर आइए देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मींस होता है खंडन। तो खंडन मींस, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे कि फ्रेगमेंट मींस खंड करना, डिवाइड करना। जैसे सपोज करिएगा कि ये कोई थ्रेड है, कोई थ्रेड है, आप रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन का केस है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। बड़ा सा थ्रेड हो गया, सपोज दैट स्पारोगैरा, यूलोथ्रिक्स, इस तरह के इनके जो प्लांट्स होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं,
और इस तरह से आपने देखा कि ये बेसल सेल होल्ड फास्ट होती है, आपका जो है एपिकल सेल होती है, सेंटर की सेल जो है इंटरकैलरी सेल होती है। जो बेसल सेल होल्ड फास्ट होती है, इस तरह से होल्ड फास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और यहां पर आप जो देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, अगर ये किसी भी प्रकार से ये टूट गया, दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका हर टूटा हुआ पार्ट एक नए जो है प्लांट को डेवलप कर देता है, नए प्लांट को ये डेवलप कर देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन मेथड से अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को, अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को, ये जो है नंबर ऑफ प्लांट्स को ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक से अधिक फ्रेगमेंट, खंड हुआ इसका, डिवाइड हुआ इसका, और डिवाइड होने के बाद जितने भी जो है खंड हुए थे इसके, जितने पार्ट हुए थे इसके, ये सब के सब पार्ट डिवाइड होकर के जो है नए नए प्लांट में कन्वर्ट हो गए। सेम एज लाइक स्पायरोगायरा भी होता है। एंड आइए आप नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें, बडिंग क्या होता है। बड मीन्स होता है कलिका, माय लविंग फ्रेंड्स, बड मीन्स होता है कलिका। अब बडिंग को अगर ध्यान में रखा जाए, कलिकाओं को अगर ध्यान में रखा जाए, बड को अगर ध्यान में रखा जाए, आपने हाइड्रा को देखा होगा। हाइड्रा का ये प्लांट इस तरह से आप देख सकते हैं, हाइड्रा इस तरह से हाइड्रा, और यहां पर ये बड निकलती है। क्या निकलती है? बड निकलती है। तो ये लोकोमोशन करता है, एनिमल के केस में आ रहा है। तो जैसे एनिमल लोकोमोट करते हैं, यहां पर ये होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से लगा हुआ, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बड निकल गई, BUD बड, और ये हाइड्रा। अब यहां पर ये बड डिटैच्ड हो जाएगी। जैसे ही बड डिटैच होती है, ये फिर से जाकर के एक नए जो है होल्ड फास्ट से लग जाती है इस तरह से, और ये नया जो है हाइड्रा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से बड से एक नया प्लांट तैयार हो जा रहा है। आइए प्लांट के केस में देख लिया जाए, ब्रायोफिलम को देख लिया जाए। प्लांट के केस में आइए ब्रायोफिलम को देख लेते। ब्रायोफिलम, अजूबे की पत्ती। तो ब्रायोफिलम में आप क्या देखते हैं, इस तरह से ब्रायोफिलम की लीव्स होती है। इस तरह से आपने देखा कि लीफ फ्लैट है, ब्लैक, इसके बीच में ये मांसल पार्ट होता है, और इसमें ग्रूव होता है। क्या होता है? खांच होता है। इसी खांच से ये नए नए बर्ड्स निकलती जाती है। इस तरह से नए नए बर्ड्स निकलती जाती हैं, और इस तरह से नई नई बर्ड्स निकलती जाएंगी। यहाँ पर रूट हो जाती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई नई बर्ड्स निकलती जा रही है, रूट हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नई नई बर्ड्स निकलती जा रही हैं, और ये रूट हो गया। फिर यहाँ भी आप ऐसे ही एक लीफ से आप देख सकते हैं कि ढेर सारे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा कि यह है बडिंग, यह है बडिंग। रीजनरेशन, प्लानेरिया में आप देखिए उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है रीजनरेट करके, डेवलप करके एक नया अपना कंप्लीट प्लानेरिया में डेवलप हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा कि यह रीजनरेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। माय लविंग फ्रेंड्स, स्पोर फॉर्मेशन के केस में आपने स्टडी किया कि राइजोपस, आइए देखा जाए एक एक करके, आइए देखा जाए। तो फिर राइजोपस के केस को अगर हम डिस्कस करते हैं, एसेक्सुअल में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल केस है। एसेक्सुअल के केस में आइए देखते हैं कि राइजोपस ये जो है इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि यहां पर एक स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, एक स्पोर बन गया यहां पर, और यहां पर स्पोर बन गया, यहां पर भी एक स्पोर बन गए, और स्पोर के बनने के बाद स्पोर इसके अंदर, ये स्पोर फॉर्मेशन है। राइजोपस का केस आप देख रहे हो, ये स्पोर का फॉर्मेशन है, ये स्पोर का फॉर्मेशन है। यहां पर ये राइजोइड्स हो गई, इसका अल्फा हो गया, और फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये प्लांट है, इसका सेंटर का पार्ट इसका जो होता है ये कॉलुमेला होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं कि एक राइजोपस, ये राइजोपस है, और यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए इसने स्पोरेंजियम, इसका नाम है स्पोरेंजियम। क्या नाम है? स्पोरेंजियम।
माय लविंग फ्रेंड्स, इसको स्पोरेंजियम इसलिए बोला गया कि इसके अंदर स्पोर हैं। क्या है? इसके अंदर स्पोर हैं, तो इसको स्पोरेंजियम बोला जा रहा है। और यहां पर इस जो आप ट्विग को देख रहे हैं, यह है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर या इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये स्पोर होता है। क्या होता है? स्पोर। तो ये आप देख सकते हैं कि एक साथ एक स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और हर स्पोर कंडीशन फेवरेबल होने पर जर्मिनेट करके एक नया राइजोपस का प्लांट जो है बनाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आप स्पष्ट रूप से क्लियर कर लिए हैं कि ढेर सारे स्पोरों का फॉर्मेशन हो रहा है, और हर स्पोर इसका कंडीशन फेवरेबल होने पर नए प्लांट को जन्म देगा। नए प्लांट को जन्म देने के लिए जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने पर इसकी स्पोरेंजियम जो होती है रप्चर कर जाती है, फट जाती है, और रप्चर करने पर इसके सभी स्पोर जो होते हैं इसके अंदर से ये बाहर निकल आते हैं। इसके अंदर से स्पोर क्या होगा? ये बाहर निकल आए। जब स्पोर अंदर से बाहर निकल आते हैं तो ये एयर के थ्रू ये जो है दूर चले जाते हैं हवा के द्वारा, या कुछ ही दूरी पर जाकर गिर जाते हैं, वहीं पर ये पड़े रहते हैं। जब कंडीशन इनके फेवरेबल होती है फिर वहां पर ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह से जो प्रोसेस मैंने दिया स्पोर फॉर्मेशन का दिया। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपने देखा कि ये प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन माय लविंग फ्रेंड, ग्राफ्टिंग जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स के ट्विग को आपने क्या किया कि दोनों साइड से इस तरह से कोई प्लांट है, इस तरह से आपने देखा कि कोई प्लांट रहा है, उसकी एक ट्विग रही है, और यहां पर आपने देखा कि इस ट्विग को यहां पर आपने देखा कि इस ट्विग को यहां पर इसके एपिडर्मल को यहां पर रिमूव किया गया, और रिमूव करने के बाद इसको सॉइल से कवर कर दिया गया, और कुछ समय बाद यहां पर रूट्स निकले, सॉइल से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, और कुछ समय बाद यहां पर रूट्स निकल आना शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे जब रूट्स से न्यूट्रिएंट्स लेना प्रारंभ कर देता है, रूट से अपने फूड मटेरियल को लेना प्रारंभ कर देता है, फिर यहां से इसको कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद थोड़ा सा पार्ट जो बचता है इसको निकाल कर नया प्लांट प्रिपेयर कर लिया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि अपने पॉपुलेशन को बढ़ाया, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग के मेथड से इस तरह से इसने डेवलपमेंट कर लिया। आइए आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। आइए कुछ क्वेश्चंस को अब देखते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि इस क्वेश्चंस को मैंने बताया है बार बार आपसे कि यहां पर जो है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, और मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन इसका सॉल्व करा रहे हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप देखिएगा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइज कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्या है? द कॉपिंग ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग, द कॉपिंग ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। तो माय लविंग फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में डीएनए कॉपिंग आसानी पूर्वक देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ वेरिएशंस अमंग द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। द मेन कॉज ऑफ वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, दिया हुआ है एरर्स इन कॉपिंग डीएनए, एरर्स इन आरएनए, errors in both DNA and RNA, at lost genetic drift। My loving friends इसका होगा error in copying DNA, error in copying DNA इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर है, error in copying DNA। थर्ड क्वेश्चन दिया है आंसर पेपर का इसका, the reproduction is essential for population of a species। once again, the reproduction is essential for population of a species. First, a decrease its number, to decrease its number. Second, part to increase its number, to increase its number. Third, for its survival,
फोर्थ टू बिकम एक्सिस्टेंस। तो थर्ड पर देखा जाए, इट इज ऑल्सो इंक्रीज द इट्स नंबर सो दैट इट डज नॉट बिकम एक्सिस्टेंट। तो यहां पर टू इंक्रीज इट्स नंबर, टू इंक्रीज इट्स नंबर मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर आइए अब देखा जाए एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिस पर सारे बच्चे जो है ये अपने को प्रॉब्लमेटिक महसूस कर रहे हैं, उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि एसर्शन टाइप बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, उस तरह से किस तरह जो क्वेश्चन आ रहा है उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, एसर्शन टाइप बेस्ड क्वेश्चन में रीजन देता है और एसर्शन देता है। ये एसर्शन हो गया और सेकंड होता है रीजन, रीजन ये रीजन हो गया। एसर्शन क्या बोलता है और रीजन क्या बोलता है, तो आइए देखते हैं कि एसर्शन और रीजन का जो बेस होता है, एसर्शन और रीजन का जो टॉपिक होता है, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, एसर्शन और रीजन को किस तरह से क्लियर किया जाएगा, इसके विषय में देखा जाए। तो यहां पर जो एसर्शन दे रहा है, मैं एसर्शन के विषय में डिस्कस करना चाहूंगा कि एसर्शन बेस्ड क्या बता रहा है। तो एसर्शन बेस्ड जो बता रहा है उसका एसर्शन का रीजन आप देखिएगा। फॉर अ क्वेश्चन नंबर 1 to 2, दो क्वेश्चन दे रहा है। फॉर अ क्वेश्चन नंबर 1 to 2 स्टूडेंट्स आर गिवन वन लेबल एज एसर्शन ए एंड अदर लेबल रीजन आर। एसर्शन ए है और रीजन आर है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी। उसमें ए बी सी डी करके 4 कोड दिया हुआ है एज ए गिवन बिलो। जैसा कि अब यहां पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर का सिलेक्ट करना है। तो यहां पर देता है बोथ पॉइंट ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरह से आपको देखना है। अब आइए देखा जाए, फर्स्ट एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। एसर्शन दिया हुआ है कि डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। रीजन दे रहा है डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये रीजन दे दिया। अब आइए देखते हैं, अगर ये रीजन दिया है तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए इसका करेक्ट ऑप्शन देखा जाए। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए एंड आर, बी सेक्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आपने देखा कि आरएनए के 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपको देखना है आरएनए के, मैंने बताया कि कितने टाइप्स हैं, 3 हैं। टी आरएनए, सेकंड है एम आरएनए एंड थर्ड है आर आरएनए। इस तरह से आपने देखा ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो आपने 3 आरएनए को देखा, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पर आइए इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। रीजन दे रहा है आरएनए डज नॉट अंडरगो रिप्लिकेशन। आरएनए डज नॉट अंडरगो रिप्लिकेशन, कि ये रिप्लिकेशन के प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए एंड आर आर ट्रू, इसका भी बी ऑप्शन देखिएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स यह एसर्शन को कंप्लीट फॉलो नहीं कर रहा है। जो एसर्शन दिया गया है, ए जो दिया गया है, वो ए को करेक्ट फॉलो
नहीं कर रहा है, मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मीन्स ए को यह करेक्ट जो है फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन पर देखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो अगर करा नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यहां पर देखा जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाए तो हम सिंपली बोल सकते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन, where is DNA found in the cell? Where is DNA found in the cell? My loving friends, DNA is simply found in the nucleus. DNA is simply found in the nucleus. And third question, what is DNA? ये भी आया हुआ है, deoxyribose nucleic acid. DNA is deoxyribose nucleic acid. It lies the cell nucleus. It lies the cell nucleus, which is the source of information for the making protein. Different protein lead to the different types of design. And next question दे रहा है, name the information source of making protein. It is in the cell. Name the information source of making protein in the cell. State two basic events in reproduction. एक क्वेश्चन दो बार आ चुका है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर, बहुत ही सिंपल। DNA in the nucleus of a cell is the source of information of the making protein. DNA is the nucleus of cell is the source of information for making protein. The two basic events in reproduction are first creation of copying of DNA, creation of copying of DNA. Second है creation of additional cellular apparatus by cell, then the DNA copying separates. एट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट है, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग इन विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा DNA copying will lead to the variation in population which helps in the evolution of the species, जो species के evolution में help करता है। तो आइए देखा जाए, फिर कह रहा है कि अब आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर सिंपली दे रहा है कि एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माय लविंग फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मैंने अभी आपको जो है 5 प्रोसेस आपको बताए, जिससे मैंने बाइनरी फिशन इन अमीबा भी बताया आपको फिल्वी में इसका, और मल्टीपल फिशन भी बताया मैंने। बाइनरी फिशन मीन्स जब 1 अमीबा जो 2 अमीबुला में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को मैंने कहा कि बाइनरी फिशन है। सेकंड प्रोसेस होता है जो है मल्टीपल फिशन, जब एक न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, रेगुलर डिवाइड होता जाएगा और ढेर सारे जो है अमीबुला में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। और सेकंड प्रोसेस पर मैंने जो है बडिंग का दिया, तो बडिंग में जैसे ईस्ट में मैंने बताया और हाइड्रा में मैंने बताया, तो ईस्ट की सेल जो होती है यहाँ पर एक बड बनती है, बड सेपरेट होकर डिटैच होकर के एक नए जो है ईस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप देखिएगा एक सिंपल से, ये सपोज दैट ये जो होता है, ये जो होता है ये ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक बड बन गई इस तरह से, और ये जब मैच्योर होती है तो बड यहाँ से डिटैच हो जाती है, और डिटैच होकर के ये भी जो है, ये डिटैच होने के बाद ये भी जो होता है एक नए ईस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बड जो होती है, ये बड है, बड जो होती है एक नए ईस्ट में यहाँ पर क्या हो जा रही है, ये कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रोसेस जो होता है ये बडिंग का होता है, तो बड के डिटैचमेंट के थ्रू हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा कि कटिंग में रोज है, चाइना रोज है, सब कटिंग मेथड से जो है नए प्लांट को डेवलप किया जाता है। लेयरिंग प्रोसेस है, जैसे जैस्मीन वगैरह में आपने देखा कि लेयरिंग प्रोसेस से करते हैं। ग्राफ्टिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल रोज को ग्राफ्टिंग प्रोसेस से भी डेवलप किया जा सकता है।
और इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है। आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा जाए। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैंने बताया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बताया। अब हम आपको ले चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स माय लविंग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है और आप लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको जो है इसका मैंने एक अलग से टॉपिक ही बना करके अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन इसमें राइज किया जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। माय लविंग फ्रेंड्स, एक साइड में आप सेल्फ पॉलिनेशन लिखेंगे और दूसरी साइड में आप क्रॉस पॉलिनेशन लिखेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आइए हम एक डिफरेंस आपको बता दें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जिस प्लांट का एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच करके उसके ओवरी को आकर के फर्टाइल करता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एंडर प्लांट का अगर आकर के करता है फर्टाइल, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मींस इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर, it is called the self pollination, and cross pollination in the transfer of pollen occur from the flower to another, दूसरे फ्लावर से आते हैं, इट इज कॉल्ड टू द क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह से आपने क्रॉस पॉलिनेशन को देखा। सेकंड जो है क्वेश्चन राइज किया गया है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है, इसके विषय में आपको, बाइनरी मीन्स 2 होता है, मल्टीपल मीन्स मेनी होता है। इस तरह से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। तो आज का जो एक क्वेश्चन पेपर जो रहा है, एक जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहा है जिसमें बायो के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। और ये ध्यान रहे कि ये जो टर्म 2 का ध्यान दीजिएगा कि सीबीएसई टर्म 2 का जो है यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम गुरु। यहाँ पर इसका टर्म 2 साइंस। तो टर्म 2 से जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, मॉडल क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है, इसको जो है आज से बायो का मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग तेजी के साथ इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा, इसको प्रिपेयर भी करते जाइएगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।